हेलो फ्रेंड्स, मैं रत्नेश बढ़िया हाजिर हूँ एक बार फिर आप लोगों के चैनल, आपके अपने चैनल अवसर वाला। सबसे पहले आप थोड़ा चैनल के बारे में एक बार बताते हैं। कुछ बच्चों को चैनल के बारे में पता नहीं कि चैनल में है क्या क्या। तो जो बच्चे आज का क्लास देख रहे हैं उनको मैं बता देता हूँ, अवसर वाला एक यूट्यूब चैनल है जो मेरे द्वारा यानी रत्नेश त्रिपाठी द्वारा चलाया जा रहा है। ओके, और इस चैनल में आपको 11th और 12th की फिजिक्स की फुल सिलेबस क्लास मिलेगी, ठीक है। ओके, और इसके बाद यूपीएसआई, यूपी टेट, यूपी लेखपाल, ठीक है, एमपीएसआई और ये जो आपकी क्लास चल रही सामान्य हिंदी की, ये क्लास यहाँ पर मिल रही है। और समय के साथ अगर हमें टाइम मिला या हमें कोई अदर टीचर मिले तो उनके साथ भविष्य में आगे क्लासों की संख्या बढ़ सकती है। अभी आपकी 3 क्लास चल रही हैं, आपकी इंटर की फिजिक्स, 11th की फिजिक्स, 12th की फिजिक्स, ठीक है, वही इंटर की और 12th की, और उसके बाद सामान्य हिंदी, यूपीएसआई। ओके, मेन टारगेट यूपीएसआई, यूपी टेट है मेरा, ठीक है। ओके, तो आज हम पिछली क्लास में हम लोगों ने 3 हमारे देखे थे। एक पहला टॉपिक था कारांत, उसके बाद हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था कि शब्दकोश में वर्णों का स्थान किस प्रकार था। तो आज हमने बोला था शब्दकोश पे वर्णों के स्थान पर आधारित हम कुछ प्रश्न लाएंगे, जो कि जैसा कि मैं लाया भी हूँ, आप लोग देख रहे होंगे पीछे बोर्ड में लिखा हुआ है। तो उन्हीं पे हम आज टॉपिक करेंगे। तो अगर हम थोड़ा सिंसियर देख लें, सिंसियर, सबसे पहले हमारा आ से, ठीक है, अंग आ से स्टार्ट होके आ और औ तक शब्दकोश के स्थान पर बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ठीक है। उसके बाद हमारा था या, रा, ला और वा, ठीक है। उसके बाद छा था, त्र, सा, सा, तालब सा, मूर्ध सा, दंत सा और हा, ठीक है। और उसके बाद था हमारा ये और त्रा और ज्ञा, जिसमें से ये वाला उठ के हमारा यहाँ आ गया था, ठीक है। ये वाला उठ के हमारा यहाँ आ गया था, ठीक है। और ये वाला उठ के हमारा यहाँ आ गया था, ठीक है। तो ये 3 हमारे यहाँ से गायब हो गए और ये वाला उठ के यहाँ पे आ गया था, जा वाला, ठीक है। तो ज्ञा इसमें था, ठीक है, छा इसमें था, ओके। ठीक, ये यहाँ था। तो अब बचा क्या हमारा, त्रा, और त्रा यहाँ था, ठीक, छ, त्र, ज्ञा और ये, ओके। और बाकी छ हमारा यहाँ गया, त्रा यहाँ, ये गया है, और यहाँ ये यहाँ पे। इस तरीके से हमारा वर्णमाला था। कहीं चेंजमेंट हो तो देख लेना, वैसे एकदम सही लिखा है, ठीक है। और इसी के आधार पर वर्णमाला में जो हमारे शब्दकोश में वर्णों का जो क्रम है वो इस तरीके से दिया हुआ था। तो इन्हीं पे आधारित हम कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। तो पहले हेडिंग हमने क्वेश्चन में लिख रखा है, हिंदी शब्दकोश में शब्दों के क्रम को बताइए। मतलब जैसे ये है, इससे कंपेयर करिए, कौन पहले आएगा वो लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसी क्वेश्चन में देखते हैं। हमारा इमली वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें हमने क्वेश्चन लिख रखे आपका पहला क्वेश्चन दिया है। इसमें क्रम बताना है इमली, विजय और छत्री और कमलेश में। 1 मिनट, सॉरी, यस, लाइटिंग प्रॉब्लम, थोड़ा गड़बड़ हो गया था आज, ओके, ठीक है। ओ सॉरी, 1 मिनट, साफ आ रहा है ना, ओके, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। हाँ, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, इमली, विजय, छत्री और कमलेश। इसमें आपको देखना है कौन सा सबसे पहले आएगा। अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ स्टार्ट हो रहा है, रेड से लिखता हूँ, ठीक है। ये हमारा वर्ण की जो स्टार्टिंग है वो किससे हो रही, ई से। यहाँ पर हमारा वा से, यहाँ हमारा छा से और यहाँ हमारा का से। तो सबसे पहले आपका क्या आएगा, ई। तो क्या हो गया हमारा का, ठीक है। उसके बाद इमली,
मतलब ऑप्शन देख रहे हैं, चलो हम वो लिखते हैं, ठीक है, क्रम लिखते हैं, वरना हो सकता है ऑप्शन से थोड़ा प्रॉब्लम आ जाए। इमली आएगा, फिर वाह नहीं आएगा, का से का आएगा पहले, क्योंकि का के बाद छा में आता है, तो इमली, कमलेश, फिर आएगा हमारा क्षत्रिय, क्या आएगा, क्षत्रिय, और फिर क्या आएगा हमारा विजय। ठीक, इस तरीके से आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान देना, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। अंजलि, आमर्स, अपघटन, असहनशील। तो देखो ये दो और ये दो, तो सबसे पहले ये तो कंफर्म हो गया, नंबर 1 पे कौन आएगा, का, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख दें, पहला, क्योंकि स्टार्टिंग हमारी कहाँ से हो रही है, अनुस्वार से। उसके बाद ये तो देखो फोर्थ हो गया, क्योंकि ये दोनों हमारे आ से स्टार्ट है, तो ये हो गया फोर्थ पे। ठीक, उसके बाद अपघटन और असहनशील में आ और आ तो समान आ जाएंगे। ठीक है, ये मार्कर थोड़ा बेकार हो गया, ब्लैक मार्कर गिर गया, ठीक है, ओके, चलिए, अपघटन और आ दोनों आ कॉमन हो गए आपके। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड वर्ड से हम चेक करेंगे, सेकेंड वर्ड से, तो सेकेंड वर्ड क्या है, पा और सा, तो दोनों में कौन पहले आएगा, ये आएगा 2 नंबर पे, ये आ जाएगा 3 नंबर पे। ओके, तो किस तरीके से आएगा, अंजलि, अपघटन, असहनशील और आमर्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कविश्वर, क्षारीय, क्षुब्ध, कमलेश, तो कौन किससे शुरू होगा ये देखना है। तो कविश्वर की स्टार्टिंग किससे हो रही है, का से, कमलेश की स्टार्टिंग का से, क्षारी की छा से, और क्षुब्ध छा से। अब देखिए समझने वाली बात क्या है, ये दो पहले में होंगे, कोई भी होगा, या तो आपका कविश्वर होगा या कमलेश होगा। तो अब पहला वर्ड जब हमारा मिल रहा था तो हमने सेकंड से कॉमन किया, तो सेकंड में माँ पहले आता है वा से, ठीक है, पापा वाह माँ, और वाह हमारा यहाँ है, तो क्या हो गया, माँ पहले आएगा, तो नंबर 1 पे कौन हो जाएगा, कमलेश। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 2 पे अब तुम्हारा यही हो गया कविश्वर, तो कमलेश और कविश्वर। अब क्षारी और क्षुब्ध में देखना है, तो अगर इसकी बात करें तो इसमें क्या आ रहा है, रा आ रहा है, इसमें बा आ रहा, तो ये नंबर 3 पे और ये नंबर 4 पे। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, 1 मिनट रुकना, क्षारीय, क्षुब्ध, ठीक है, यहां गलत हो गया है, देखो कविश्वर, कमलेश, ये तो हमारे फिक्स हो गए। हमें देखना है क्षारीय और क्षुब्ध में कौन सा पहले आ रहा है। ठीक है, क्षारीय और क्षुब्धी है क्वेश्चन में, 1 मिनट रुकना, कविश्वर, क्षारीय, क्षुब्ध और कमलेश। तो अगर हम बात करें, जब इसको चेंज करोगे, आप तोड़ोगे, तो क्या आएगा पहले, क्षारीय जब तोड़ोगे तो देखो का और सा, फिर आ, ठीक है, और यहाँ पे का, सा और ऊ, तो ये तुम्हारा पहले आएगा ना क्षारीय। ओके, तो ये हो जाएगा कितना, 3, और ये हो जाएगा 4। और किसी में भी देख लेना अंतर हो, अगर समझ में आए तो। अपघटन और आमर्स, तो अंजलि पहले हो गया, असहनशील, अपघटन, आमर्स, ठीक है, वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमी, कमल, कमानकर, चारों का से स्टार्ट है, तो पहले वर्ड पे पहले नंबर पे चारों आ गए। यहाँ माँ है, यहाँ माँ है, यहाँ माँ है, यहाँ रा है, तो ये तो हो गया हमारा 4th, कंफर्म हो गया एकदम यहाँ से। ठीक, अब देखिए यहाँ माँ के बाद आ है, यहाँ आ है, तो यहाँ हो जाएगा 2, और यहाँ हो जाएगा 3, और यहाँ हो जाएगा 4। तो क्वेश्चन आपका क्या आएगा, ओ सॉरी 2 नहीं, 1, 2 और 3। देखो क्या आंसर है इसमें,
आंसर इसका है कमी कमल कमानकर क्वेश्चन है, तो इसमें कमल आएगा पहले, ध्यान देना, फिर यहाँ आ हो गया, यहाँ आ हो गया और यहाँ ई हो गया, वो ठीक है, सही आंसर है। ठीक है, ए मतलब ख ग क घ, ठीक, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्क फकीर नौका फल। तो देखो प फ ब, देखो ना किस पे आएगा, ना आपका आएगा ता वर्ग में और फा आएगा पा वर्ग में, तो पा वाला जितना फा वाला है तो ये तीनों निकल गए, तो पहले नंबर पे तुम्हारा नौका आ गया। ओके, अब देखते हैं तीनों में, यहाँ फा है, यहाँ फा है, यहाँ फा है, उसके बाद क्या है, यहाँ पे जब करोगे तोड़ोगे तो उससे पहले रा आएगा, ठीक है, फा आ रा, ठीक है। उसके बाद इसमें अगर करोगे तो इसमें का आएगा और इसमें ला आएगा, तो कौन कौन सा आएगा, 2 3 और 4, ठीक, ओके, दैट्स क्लियर, यस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर। ओके, समझ में आ रहा आप लोगों के किस तरीके से हो रहा। इनको हमने तोड़ना शुरू किया वर्ण में, इनका हमने क्या किया, वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद के बाद जो वर्ण जिस पहले आ रहा उसी हिसाब से हमने रखना शुरू कर दिया, और ये हमारा क्या था, वर्ण विच्छेदन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हृदय संदर्भ स्वीकृत संघर्ष, ठीक है। अब क्या है, हृदय संदर्भ स्वीकृत और संघर्ष। अब देखो, अब हमें ये तो पता है हा जो है हमारा सबसे अंतिम वर्ण है, तो ये तो हो गया हमारा फोर्थ। अब संदर्भ स्वीकृत और संघर्ष, तो देखो हमने बताया था स्टार्टिंग अनुस्वार जिससे है वो इससे पहले आ जाएगा, तो ये दो में से कोई पहला है। अब कौन सा है, घा पहले आएगा कि दा पहले आएगा, तो घा पहले आएगा, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। तो इसमें किस तरीके से आएगा, सबसे पहले संघर्ष, संदर्भ, स्वीकृत और हृदय, स्वीकृत और हृदय, ठीक है, समझ में आ गया। ध्यान देने वाली चीजें हैं, ध्यान बहुत ध्यान से देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपट कनक कद कपन, का चारों पहले नंबर पे आ गए, ठीक है। पा ना द ना ए पा, देखो अब यहाँ 2 पा के हैं आपके और 2 हो गए दा के, तो पहले कौन सा आएगा, द ता, ये क्यों, दा पहले आ जाएगा, ता ता दा ना। अब दा के बाद कौन सा आ रहा, ना वाला, तो पा इसमें है और पा इसमें है, तो ये हो गया 2, ठीक है। अब पा दोनों में होगा, लास्ट में कौन सा है, टा पहले आएगा कि ना पहले आएगा, तो ना हमारा आएगा इसमें और टा हमारा आ गया यहाँ, तो पहले टा आ जाएगा। तो किस तरीके से आ जाएगा, कफन है यहाँ पे, ओ सॉरी यहाँ पे कफन लिख गया है, वैसे था यहाँ पे कफन। चलो आप लोग इसको कफन के हिसाब से कर लो, फिर हम एक इसी में नीचे ऐड कर दे रहे हैं, तो कपट कनक, अगर कफन होगा तो क्या होगा, ठीक है, कद और कफन था, सॉरी मैं गलती से लिख गया हूँ कपन, तो कद तो हमारा हो जाएगा पहला, ना दूसरे नंबर पे आ जाएगा, ठीक है, नहीं उससे पहले आएगा, ना से पहले, हाँ ना आएगा, ता था दादा ना, तो ये हो जाएगा 2 नंबर पे। उसके बाद अप्पा और फा, तो ये आएगा 3 नंबर पे। देखो अगर कफन भी होगा तब भी यही आएगा, ठीक है, अगर कफन भी होगा तो तब भी यही बनेगा, तो यहाँ पर कफन भी कर दोगे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लास्ट कफन पा के बाद ही आता है फा, और यहाँ पापा दोनों था लेकिन ना बाद में आ रहा था ताकि, ठीक है, इस तरीके से हो गया था। अब इसी में आगे थोड़ा क्वेश्चन और लिख देता हूँ। अच्छा एक क्वेश्चन लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान देना, बहुत अच्छा टॉपिक है ये आप लोगों के लिए, और क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आने भी लगे हैं अब इससे,
आपके एग्ज़ाम में, और अगर एग्ज़ाम में आएगा तो या तो आप टाइम ले जाएंगे बहुत सारा अगर आपको इनका सही से क्रम नहीं याद होगा, और या फिर आप 1 नंबर की गलती करके चले आएंगे। तो आपको वर्णों का सही क्रम आपको लर्न होना चाहिए, तो इसीलिए कौन सा वर्ण किससे बना है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है मेरा, हिंदी का शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? छा किस वर्ण के बाद आता है, ये है क्वेश्चन। हिंदी शब्दकोश में आगे और लिखा है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट है, सॉरी, हा छत्रज्ञा। क्या पूछा है, कौन सा? छा पूछा है ना, हाँ, छत्र, ठीक है। हैं, और सेकंड ऑप्शन है का, थर्ड ऑप्शन है ता, फोर्थ ऑप्शन है सा। किसके बाद आता है? यहाँ देखिए लिखा हुआ है, ठीक है, हमेशा का के बाद आता है, इसीलिए सबसे पहला ऑप्शन हा देता है, क्योंकि बच्चा पढ़ता है सा स ह छ, ठीक है, तो वो छ इसके बाद लगा देता है, जबकि हमारा सही आंसर क्या है? का, हमेशा का के बाद आता है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और लिखो। पहला ऑप्शन है उदाहरण, दूसरा ऑप्शन है उदय, तीसरा ऑप्शन है उदार, चौथा ऑप्शन है, उदार के बाद कहाँ चला गया क्वेश्चन? उत्साह। क्या है क्वेश्चन? उदाहरण, उदय, उदार, उत्साह। तो देखो यहां पर अगर बात करें तो सबसे पहले ऊ सब में है, तो ऊ हो गया, फिर उसके बाद दा, इन तीन में दा है, या तो इन तीन में कोई दूसरे स्थान पे होगा तो ये चौथे पे हो जाएगा, ये कंफर्म है। लेकिन इसमें क्या है? ता, और ता किसके पहले आएगा? ता, था, दा, ता, त्रा, था, दा, ठीक है, दा यहां आ जाएगा, ठीक है, और जबकि ता पहले आ रहा, तो पहला नंबर क्या होगा? ये हो गया हमारा। अब देखो कौन सा आएगा? उदय और उदार, यहाँ पे द के बाद ये वाला अ है और यहाँ आ है, तो कौन सा? और यहाँ भी आ है, तो कौन सा आएगा पहले? ये, तो ये आएगा 1 2, दूसरे नंबर पे ये आएगा, ठीक है। अब देखो, अब बचे हमारे पास उदार और उधर, तो र है और यहाँ हा है, तो कौन सा पहले आएगा? हा सबसे लास्ट अंतिम वर्ण है शब्दों के शब्दकोश में, तो हमारा पहले कौन सा आ जाएगा? तीसरा ये हो जाएगा और चौथा ये हो जाएगा। कुछ इस तरीके से हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, उनको आप लोगों को करके आइए, करके कमेंट में लिखिएगा। लिखिए, क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑप्शन है कतरन, सेकंड ऑप्शन है कपड़ा, कतरन, सॉरी कपड़ा नहीं, कड़ा, कतरन, कड़ा, कड़वा, ठीक है, तीसरा कड़वा और चौथा कठोर। इसका आंसर आप लोगों को देना है, इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो ये थी हमारी आज की क्लास, इसमें से कोई क्वेश्चन छूटा नहीं है। 1-2 क्वेश्चन और मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा आपके कारांत से संबंधित, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, आप देखिए कारांत से संबंधित। चलो ऐसा करते हैं, इसका जो पहला क्वेश्चन था उसी में हम कुछ वर्ण उठा लेते हैं और उनमें कारांत बताइए आप लोग, ठीक है। अब चलिए कारांत हम बता दे रहे किनका किनका निकालना है आपको। यहाँ कतरन का कारांत निकालिए, ठीक है, और हमारा एक वर्ड था कारांत जिनका जिनका बताना है, इमली का कारांत बताइए, ठीक है। उसके बाद
और अंजलि का बताइए। ठीक है, देखो आपको इसमें ज़्यादा कुछ करने को, हमने कारांत क्या बताया था, अंत में जो स्वर आता है। ठीक है, तो सिर्फ आप यहाँ पे पूरे को तोड़ने की कोशिश मत करना, लास्ट वर्ड तोड़िए, जिसको आ रहा है वो लास्ट वर्ड तोड़िए। ठीक है, और इसके बाद हम लिखते हैं आपका स्वीकृति। एक दो मैं बता दूंगा आपको, फिर उसी हिसाब से आप तोड़ लीजिएगा। ठीक है, स्वीकृत, जो ना समझ में आए वो आप कमेंट में बता दीजिए, मैं बता दूंगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, सबसे पहले हमने बताया कतरन का, तो हम सबसे लास्ट वाला पॉइंट तोड़ते हैं। तो ना है और आपका प्लस आ है, तो हमने कारांत में क्या बताया था, जिस स्वर के साथ शब्द की समाप्ति होती है उसी को हम उसी का कारांत कहते हैं। तो इसका किसके साथ खत्म हुआ, आ, तो इसका कारांत क्या हो जाएगा, अकारांत। ओके, नेक्स्ट इमली, तो हम लास्ट वर्ड को तोड़ते हैं, ला प्लस ई, तो यहाँ पे किस शब्द किस स्वर के साथ खत्म हुआ, ई, ये कौन सा हो गया, ई कारांत, ई कारांत। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं अंजलि की, तो यहाँ लास्ट में फिर तोड़ देते हैं। अच्छा चलो इसको हम पूरा तोड़ देते हैं, वरना कहोगे सर ने पूरा है। देखो ठीक है, ये तो हमारा स्वर होता है, तो स्वर अपने मूल रूप में है, फिर प्लस जा प्लस व्यंजन के साथ ये स्वर जुड़ा हुआ है, तभी कोई मात्रा नहीं है। जिस स्वर के साथ, जिस व्यंजन के साथ कोई मात्रा ना हो और वो अपने हल रूप में ना हो, उसका हल हटा हो, तो वो क्या होता है, उसके साथ आ व्यंजन माना जाता है, याद रखिएगा। और लास्ट में ला और प्लस ई, तो लास्ट का कौन सा हो गया, ई कारांत, ये भी हो गया। ओके, हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्वीकृति, तो हम इसको लास्ट में तोड़ते हैं, तो कृति, तो देखिए ये क्या हो गया हमारा, ता और प्लस ई, ठीक है, ये हो गया इकारांत। चलो एक दो हम और बताते हैं, सारे लगभग आपके पूर्ण कर देते हैं। हम नेक्स्ट ऑप्शन लिख रहे हैं, आ ई, आ तीनों हो गए। ठीक है, चलो इसका आ का नहीं हुआ, तो कड़वा का और देख लो, तो कड़वा को टोलोगे तो क्या हो जाएगा, वा और प्लस आ, तो क्या हो जाएगा, आकारांत, आकारांत। ठीक है, अब देखते हैं ए पे कोई वर्ड ऐसा बनाओ, चलो एक वर्ड है, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, हा प्लस ए, ठीक, तो इसका क्या होगा, अकारांत। छठवां, एक वर्ड जैसे बोलते हे राम, तो इसका, अच्छा हरे कृष्णा बोलते हो, ठीक है, हरे, तो इसका लास्ट वर्ड क्या तोड़ोगे, हा प्लस आ प्लस रा प्लस ए, तो ये कौन सा हो जाएगा, एकारांत, एकारांत। ठीक है, और अगर हम सातवां लिख दें, एक वर्ड आता है बनाओ, ठीक, तो इसका लास्ट वर्ड क्या है, स्वर, इसका तो लास्ट में देखो जो खुद है अपने आप में स्वर रखा हुआ है, तो हम लिख सकते हैं ओ, तो ये कौन सा हो जाएगा, ओकारांत। कोई ऐसा वर्ण सोचिए जिसमें लास्ट में औ की मात्रा आती हो, देखो एक वर्ण हम देते हैं आठवां, औ वर्ड से आता हुआ, औ की मात्रा, अब लास्ट में औ ही आएगा, अगर लास्ट में औ आ जाएगा तो औ ही हो जाएगा। फिलहाल तो मुझे कोई ऐसा वर्ण याद नहीं आ रहा है,
ठीक है, तो ये थे हमारे क्या कारांत पर कुछ क्वेश्चंस, और आपने शब्दों के क्रम पर क्वेश्चन और कारांत पर क्वेश्चन देख लिए हैं। हम नेक्स्ट क्लास में इससे आगे बढ़ना शुरू करेंगे, और यहाँ से लगभग हमारी वर्णमाला समाप्त होती है, लेकिन जो थोड़ा वो छूटा हुआ पार्ट होगा वो भी हम आपको बता देंगे। देखते हैं, हम आज पूरी सिलेबस चेक कर लेंगे तुम्हारा, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, अगर उसमें से कोई भी टॉपिक छूटा होगा तो मैं उस पर कल नेक्स्ट क्लास में बात करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।